हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके लिए 50 वो वर्ड्स लेकर आया हूं जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बिगिनर्स के लिए इन वर्ड्स के अलावा कोई चारा ही नहीं है कि हम क्या सीखें। तो ये वर्ड्स आप प्लीज़ सीख लीजिए। मैंने इनके हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं और मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी साथ साथ करवाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। और ये आपकी वोकैब की नई क्लास है, तो अगर आपने इससे पहले की 21 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जाकर देख लीजिए। तो क्लास 22 में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। तो नेक्स्ट है दोस्तों डेली यूज वर्ड्स जो हम कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप एक हल्का सा इस पे लुक दें तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं। तो आज हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। सबसे पहले है सी। सी का मतलब होता है देखना। डिड यू सी हिम? क्या तुमने उसे देखा था? तो इसका मतलब यह है कि आप जानबूझ के नहीं देख रहे, आप नॉर्मली ऐसे आपकी नजरें घुमा रहे हैं। समझ में आया? तो नॉर्मली देखना कि आप एफर्ट नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं सी। लेकिन सेकंड जो होता है दोस्तों वो होता है लुक। इसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। आप एक दूसरे से बात करते हुए शायद सुना होगा कभी आपने, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, कि ऐसे मत देखो मुझे। ओके, लुक एट दैट, कि उसको देखो। लुक एट हिम, उसको देखो। तो इसका मतलब कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए, आप एक मेहनत करो देखने के लिए। सी होता है हल्के से नजर घुमाना, लुक होता है देखना, किसी को लुक देना। आपने सुना भी होगा ये। नेक्स्ट है दोस्तों वॉच। वॉच होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को जहां पे मूवमेंट्स हो रही हो, समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई एक्शन चल रहा हो, उसको थोड़ी लंबे समय तक आप देखो। जैसे कोई मूवी है, जैसे कोई क्रिकेट मैच है, जैसे आपके बच्चे अगर खेल रहे हैं तो अगर आप उनको भी देख रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? वॉच बोलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट, आई एम वॉचिंग मूवी, तो ये सिंपल है। ही इज वॉचिंग क्रिकेट मैच, तो ये भी सिंपल है। से होता है कहना। हाउ डेयर यू से दैट टू मी, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। तो से होता है कि सिंपल आपको कुछ बोलना था, आपने बोल दिया। जैसे स्पीच में आपको कुछ कहना होता है, आप कह देते हैं, दैट इज से। ओके, फिर होता है स्पीक। स्पीक दोस्तों आपकी कैपेबिलिटी की, एबिलिटी की बात करता है। कैन यू स्पीक 5 लैंग्वेजेस? ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो ये उसकी कैपेसिटी है कि वो 5 भाषाएं बोल सकता है, बात कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों टेल। टेल का होता है बताना। डोंट टेल मी दैट सीक्रेट, ओके, डोंट टेल हिम माई सीक्रेट। तो ये भी हम बातें करते हैं कि किसी को मत बताना, डोंट टेल इट टू एनीवन, ओके, डोंट टेल एनीवन। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं। टॉक होता है बात करना। तो अगर आप जाकर किसी से कॉन्शियसली कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं आई वांट टू टॉक टू यू, कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ओके, लेकिन अगर आप पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं वुड का, जो कि एक मॉडल है, मैंने मॉडल्स में करवाया है। वुड यू टॉक टू मी प्लीज, वुड यू टॉक टू मी फॉर अ मिनट, वुड यू लिसन टू मी फॉर अ मिनट। तो कई चीजें आप यूज कर सकते हैं। रीड का फिर से दोस्तों स्पीक की तरह ही रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या आप में कैपेसिटी है पढ़ने की? कैन यू रीड दिस बुक, कैन यू रीड दिस लैंग्वेज? तो ये आपकी एबिलिटी बताता है कि कोई पर्टिकुलर चीज को पढ़ने की आपकी क्षमता क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों राइट। ये भी लिखना है। कैन यू राइट इंग्लिश लैंग्वेज? कैन यू राइट इन दिस लैंग्वेज? कैन यू राइट इन सम अदर लैंग्वेज? तो ये सभी चीजें आपकी एबिलिटी बताती हैं, स्पीक, रीड और राइट। लिसन होता है दोस्तों सुनना। इसमें देखिए अब फर्क जो आपके लुक में था और सी में था, वही फर्क आपके लिसन और हियर में है। जो लिसन का मतलब होता है वो होता है कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, डिड यू लिसन टू मी, कि क्या तुमने मुझे सुना था? तो आप कह सकते हैं कि हाँ शायद कुछ आवाज आई थी लेकिन मैंने अच्छे से नहीं सुना। तो आप एक कॉन्शियस एफर्ट, आप एक कोशिश नहीं करते हो, वैसे ही आपके कानों में कोई चीज पड़ जाती है, वो होता है लिसन। नेक्स्ट, जैसे आप गाने सुनते हैं तो जानबूझ के आप गानों को ऐसे ध्यान करके तो नहीं सुनते ना। आप कानों में लीड लगाते हैं या गाना चल रहा है तो आप सिंपली सुनते हैं और आप बात भी कर लेते हैं कई बार। तो यू आर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। नेक्स्ट, हियर। हियर होता है दोस्तों आपकी एबिलिटी, सुनने की क्षमता। डिड यू हियर मी? क्या तुमने मुझे सुना? तो मतलब क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, ये आपकी एबिलिटी होती है। अगर आप ऑडिबल होते हो, अगर मैं आपसे अभी पूछूं एम आई ऑडिबल, कैन यू हियर मी, तो ये चीजें होती हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। ओके, तो ये होता है हमारा हियर। नेक्स्ट होता है सिंग, मतलब गाना गाना। शी सिंग्स, वह गाना गाती है। प्ले, ही प्लेज, वह खेलता है।
ओके, पोर्च होता है दोस्तों बरामदा, डोंट प्ले इन द पोर्च कि बरामदे में मत खेलो। ओके, बालकनी होती है छज्जा, डोंट गो आउट इन द बालकनी कि बाहर छज्जे पर मत जाओ। रूफ होता है दोस्तों छत, सीलिंग भी होता है छत। तो आप अगर इसमें कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रूफ है ये होती है हमारी छत ऊपर वाली, जो ऊपर का हिस्सा होता है ओपन होता है। ओके, तो जो डोंट गो ऑन द रूफ, ओके इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, तो आप छत पे मत जाइए, बहुत गर्मी है। अब सीलिंग की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पंखे लटके होते हैं इनको हम सीलिंग फैन क्यों बोलते हैं, ये इसीलिए बोलते हैं कि ये जो हमारी है ये सीलिंग है। इस छत को अंदर वाली को हम बोलेंगे सीलिंग, ऊपर वाली को बोलेंगे रूफ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मैंने देखा है बहुत से लोगों को मिस्टेक करते हुए, तो प्लीज आप इन चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोर, तो जो आपका फर्श है, जो आंगन है, आप उसको बोल सकते हैं फ्लोर। तो सिंपली अगर आपको कहना हो कि भाई इस पे क्लीन कर दो, क्लीन द फ्लोर, ठीक है, कि फर्श को साफ कर दो। फिर है आपका गार्डन, लेट्स गो एंड प्ले इन द गार्डन कि चलो हम बगीचे में जाकर खेलते हैं। अब दोस्तों देखिए स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। ओके, कैन यू स्वीप द फ्लोर फॉर मी, कैन यू स्वीप द फ्लोर फॉर मी, क्या आप फर्श पे झाड़ू मार सकते हैं मेरे लिए। मॉप होता है दोस्तों पोछा लगाना, कैन यू मॉप द फ्लोर, क्या आप पोछा लगा सकते हैं मेरे लिए। ब्रूम होती है दोस्तों झाड़ू, तो अगर आप स्वीप करेंगे तो आप झाड़ू से ही करेंगे। कैन यू ब्रिंग मी अ न्यू ब्रूम, आई कैन हार्डली स्वीप द फ्लोर विद दिस ओल्ड ब्रूम। ओके, क्या आप मेरे लिए एक नई झाड़ू ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों एंट्री, तो आपने देखा होगा कि कई स्कूलों पे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे एंट्री का गेट अलग होता है, एग्जिट का अलग होता है। तो आप एग्जिट के गेट से अगर घुसना चाहें तो जैसे नो एंट्री होती है वहां पे आप एंट्री नहीं कर सकते, उसी तरह जहां पे एग्जिट होता है वहां पे भी आप एंट्री नहीं कर सकते। तो कई लेन होती हैं जहां पे जस्ट आप एंटर कर सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो उसका गेट, उसका रास्ता अलग होगा, तो उसको हम बोलेंगे एंट्री, जिसमें आप अंदर घुसेंगे, और जहां से निकलेंगे उसको बोलेंगे निकास, एग्जिट। अब दोस्तों पुश एंड पुल, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है। आज के दिन हम कहीं भी जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शॉप में, तो जो शीशे के उनके दरवाजे होते हैं ना, हैंडल के पास लिखा होता है पुल और पुश। सो आधे से ज्यादा, मैं तो कहूंगा 80% लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, और दुकानदार बेचारा गुस्से में ऐसे देखता रहता है कि अब मैं क्या करूं। ऑलराइट, तो पुश का मतलब होता है धकेलना। ओके, पुश। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और किसी को आपने धक्का मार दिया, तो वो बंदा आपको ये बोलेगा वापस मुड़ के कि डोंट पुश मी, मुझे धक्का मत मारो। व्हाई डिड यू पुश मी, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा। ऑलराइट, पुल का होता है खींचना, तो अगर आप किसी को खींचते हो तो उसका मतलब भी पुल है। तो आप जो दरवाजा है शीशे का, किसी भी दुकान में घुसने से पहले प्लीज उसको खींचिए, अगर वहां पे क्या लिखा है पुल। अब दोस्तों लास्ट है किचन, रसोई घर, मतलब रसोड़ा। तो रसोड़े में कौन था, तो अभी मुझे लगता है आप सबको पता है कि रसोड़े में कौन था। तो किचन का मतलब आपको पता होगा, आपकी मॉम अगर किचन में है तो आपको एंटर नहीं करने देंगी। डोंट कम नियर टू मी, डोंट कम इन द किचन। ऑलराइट, तो ये चीजें बहुत कॉमन है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट वर्ड्स। सबसे पहले है गैस स्टोव। तो जब भी किचन में आप देखते हैं कि गैस का चूल्हा है, तो हमेशा मैंने सुना है लोग कहते हैं कि गैस चला दो, गैस बंद कर दो, तो वो ये बिल्कुल ही गलत है। तो आज के बाद आप क्या कहेंगे, स्विच ऑफ द गैस स्टोव, स्विच ऑफ द गैस स्टोव, कि गैस को, चूल्हे को बंद कर दो। नेक्स्ट है दोस्तों यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। तो अगर आप किसी को कहें कि बर्तन साफ कर दो, तो या तो आप कह सकते हैं कि वॉश द यूटेंसिल्स, या इसका एक मॉडर्न इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो है डू द डिशेज, डू द डिशेज। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों स्पून। स्पून का मतलब होता है चम्मच। तो जब भी आप डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो आपको अगर चम्मच की जरूरत होती है तो प्लीज ये मत कहिएगा कि गिव मी अ चम्मच, तो हमेशा बोलिएगा गिव मी अ स्पून प्लीज, गिव मी अ स्पून प्लीज। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं तो अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही इंग्लिश में बात करें। नेक्स्ट है दोस्तों फोक। तो जो चम्मच है उसके साथ आपको फोक भी मिलता है और नाइफ भी मिलता है। काटने के लिए चाकू होता है, उसको हम नाइफ बोलते हैं। फोक है वो हमारा काटा होता है, जिसके ऐसे आपको 3 दांत से निकले मिलेंगे, तो वो है आपका फोक। तो अगर आप पूछना चाहें किसी से, कैन यू गिव मी अ फोक प्लीज, कैन यू गिव मी अ स्पून प्लीज, कैन आई हैव अ नाइफ प्लीज, कैन यू गिव मी अ नाइफ प्लीज, तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं। नीडल होता है दोस्तों सुई। तो मान लीजिए हमारी जो मॉम्स हैं, हमारी वाइफ्स हैं, तो वो सारे क्या करते हैं, नीडल वर्क करते रहते हैं घर में, सुई धागे का काम उनका चलता रहता है। तो कोई आपसे पूछे कि आपकी मॉम क्या कर रही हैं, तो अगर वो सुई धागे का कोई काम कर रही हैं तो आप कह सकते हैं माय मॉम इज डूइंग सम नीडल वर्क।
ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हाउस और फिर है होम। ये दोस्तों कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में। आज मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता भी होगा कि हाउस का मतलब होता है मकान। तो मकान तो कोई भी है हमारे लिए, हमारे खुद के घर को छोड़ के जो भी बाहर की चीजें हैं वो मकान है। क्यों दोस्तों, अगर चार दीवारों की हम बात करें तो उससे मकान बनता है, घर बनता है घर के मेंबर्स से, जो कि घर के सदस्य होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें कि आई एम गोइंग टू सोहन्स हाउस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि मैं सोहन के मकान पर जा रहा हूं, बिकॉज दैट इज नॉट योर होम। और अगर आप कहें आई एम गोइंग होम, तो उसमें आप टू नहीं लगाते। ओके, ये एक्सेप्शन है इंग्लिश में, आई एम गोइंग होम कि मैं मेरे घर जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रीट। ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? तो आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी गली में रहते हो आप। तो स्ट्रीट का मतलब होता है गली, सिटी का मतलब शहर, Delhi is a big city, all right. Village, that I am proud of my village. My village is very beautiful. Okay, तो विलेज का मतलब होता है गांव। इन्हीं दो वर्ड से मिलते जुलते दो और वर्ड्स हैं, आपने सुने भी होंगे, अर्बन, रूरल, और एक होता है दोस्तों मेट्रो सिटीज। तो जैसे दिल्ली है, बड़े बड़े शहर हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, ये आपके मेट्रो सिटीज हैं, ऑलराइट, कि बहुत बड़े ये शहर आपके माने जाते हैं। तो अब दोस्तों अर्बन का मतलब होता है शहरी, ऑलराइट, तो रूरल का मतलब होता है गांव का। सो दैट इज अ रूरल एरिया, तो ये गांव का इलाका है। और अर्बन कहो तो दैट इज एन अर्बन एरिया। एन आएगा आर्टिकल का, जो पिछली वीडियो थी आप ध्यान से देखिएगा आर्टिकल के बारे में। दैट इज एन अर्बन एरिया। अब दोस्तों नेक्स्ट है सिंपल। सिंपल का मतलब होता है बहुत ही सरल, ही इज अ सिंपल मैन। ओके, और डिफिकल्ट होता है मुश्किल, कि अगर मैथ्स जैसे मुझे बहुत मुश्किल लगता था तो शायद आप में से भी किसी को लगता होगा, तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी और अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन जो मैंने लिखी है वो है बिटवीन और अमंग। तो जो बिटवीन है वो दोस्तों कोई भी दो सब्जेक्ट्स हों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों, उनके बीच में अगर आपको चुनना हो तो आप यूज करेंगे बिटवीन का। और अगर आपको दो से ज्यादा का यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं अमंग का। हु इज अ स्मार्ट प्लेयर बिटवीन यू? अगर मान लो मैं दो बंदों से बात कर रहा हूं तो मैं सिंपली पूछ सकता हूं हु इज बेटर बिटवीन यू, कि आप दोनों में से कौन अच्छा है। या मैं अमंग का यूज करना चाहूं तो दो से अगर ज्यादा है, पूरी टीम है 10 लोगों की, तो मैं पूछ सकता हूं हु इज द बेस्ट अमंग यू, ओके, कि तुम सब में से बेस्ट कौन है। नेक्स्ट, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो आप कह सकते हैं डोंट रन फास्ट, आप गिर जाओगे। और नेक्स्ट है जंप, स्टॉप जंपिंग। तो जैसे कई बार बच्चे कूदते रहते हैं तो आप उनको कहें कि मत कूदो, तो आप कह सकते हैं स्टॉप जंपिंग। वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ओके, तो ये वॉक है आपका चलना, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो नेक्स्ट है दोस्तों डांस। तो डांस का सिंपल मतलब होता है नाचना। ही डांसेस सो वेल, शी डांसेस सो वेल। या आप किसी से पूछना चाहें, डीजे कहीं आप गए हुए हैं पार्टी वार्टी में, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं पोलाइटली वुड यू लाइक टू डांस विद मी। तो अगर वो हाँ कर देते हैं तो सिंपली आपका भला हो गया और आप उनका दिल चुरा सकते हैं। तो स्टील का मतलब होता है चुराना, तो आप कह सकते हैं शी स्टोल माई हार्ट अवे। ओके, कि वो मेरा दिल चुरा कर ले गई, शी स्टोल माई हार्ट अवे। नेक्स्ट, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। डोंट लाई टू मी, कि मुझसे झूठ मत बोलो। आई नो द ट्रूथ, कि मैं सच जानता हूं। तो दोस्तों इसी सच के साथ आज हमने कम से कम 200 वर्ड्स कर लिए हैं अब तक के हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने 200 वर्ड्स अब तक करवाए हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं वर्ड्स पर फोकस करते हैं तो आप कोई भी ऐसा सेंटेंस शायद नहीं बचा होगा जिसको आप इंग्लिश में ना बोल पाए। तो दोस्तों मैं और भी आपको 100-200 वर्ड्स और करवाने की सोच रहा हूं, जिससे आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है इंग्लिश की वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से एक बार बोलूंगा मेरे स्पॉन्सर के लिए कि अनअकैडमी का अगर आप कोई भी स्पॉन्सरशिप लेना चाहें तो प्लीज मेरा कोड लगाइएगा, और कुछ नहीं है, EL10 इंग्लिश लवर्स 10। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप जो भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहेगा वो मेरा ये कोड लगाएगा तो मुझे पता चल जाएगा किस किसने लगाया है। तो मैं पर्सनली शायद उनको थैंक भी बोलूं अगर वो मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पे जो भी कमेंट करता है अब तक, तो मैंने पूरी कोशिश की है शिद्दत से कि आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूं, क्योंकि अगर आप मेरे इस चैनल के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक मुझसे बन पड़ेगा मैं हमेशा आपके कमेंट्स का ऐसे ही रिप्लाई करता रहूंगा।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये पूरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज पसंद आ रही है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हर वीडियो को प्लीज जाकर देखिए, होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने इसको बना रखा है। मैं चाहता हूं कोई भी ऐसा इंसान ना रहे इस दुनिया में जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखता हो और उसको इंग्लिश बोलनी ना आए। इसीलिए मैं जितने भी आसानी से हो सकता है मैं सभी वर्ड्स को करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर। तो मैं मेंबर्स के लिए अलग लाइव स्ट्रीमिंग रखूंगा जिसमें आपकी पर्सनल जो भी इश्यूज हैं इंग्लिश से रिलेटेड उन सबको हम डील करेंगे, हम बात करेंगे। वो चैनल पे प्राइवेट लिंक रहेगा, उसको मैं शेयर नहीं करूंगा ताकि आपकी प्राइवेसी भी बनी रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। आई बो डाउन टू योर लव। मैं हाथ जोड़कर आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।